हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इंडिया की लार्जेस्ट स्टैचू रिक्लाइनिंग बुद्धा की। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लेटे हुए रिक्लाइनिंग बुद्धा, इनकी लार्जेस्ट स्टैचू, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिक्लाइनिंग बुद्धा की हिस्ट्री क्या है और कौन कौन से स्टैचूज़ इंडिया में हैं और इंडिया के बाहर भी जो बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कहाँ पर लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू है। ठीक है, म्यांमार, चाइना, इंडिया, कंबोडिया, कहाँ पर है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अभी तक कहाँ पर रिक्लाइनिंग बुद्धा की लार्जेस्ट स्टैचू है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिए, ये जो स्टैचू आपको दिख रही है ये हमारे यहाँ पे इंडिया में बन रही है और ये लार्जेस्ट स्टैचू है बुद्धा की। आपको पता है कल 26 मई को बुद्धा जयंती थी। इस बुद्ध जयंती पर ये लार्जेस्ट स्टैचू जो है उसको इंस्टॉल किया जाना था। कहाँ पर? बोधगया, बिहार। ठीक है, तो इसमें ये जो बोधगया है वहाँ पर इस स्टैचू को इंस्टॉल करना था। किस टेम्पल में? तो इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल बोधगया में इसको इंस्टॉल करना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये सेरेमनी को पुट ऑफ कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। अब इसको यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है। जब ये कोविड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएंगी चीज़ें, तब इसको फिर कर दिया जाएगा। ओके, ये कितनी बड़ी है? तो ये 100 फुट की है। ओके, 100 फुट की फाइबर ग्लास स्टैचू है जो ये कहाँ पे बनाई गई है? कोलकाता में बनाई गई है। ठीक है, तो ये कोलकाता में बनाई है 100 फुट की, जो आपको अभी दिखी थी वो है। और ये किससे बनी है? तो फाइबर ग्लास से बनी है। देखिए, ये आप ये देख सकते हैं, फाइबर ग्लास है, तो इससे स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं। देखिए, ठीक है, तो इसी से ये बनाई गई है कोलकाता में। ओके, अब इस स्टैचू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये स्टैचू क्या है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि स्टैचू कितनी बड़ी है, तो 100 फुट की है और कहाँ पे है? बोधगया, बिहार में इसको इंस्टॉल करना है। ओके, अब स्टैचू क्या रिप्रेजेंट करती है? ये स्टैचू बता रही है कि जो बुद्धा हैं वो रिक्लाइनिंग बुद्धा हैं, लेटे हुए हैं, और ये उस टाइम का, उस ड्यूरेशन की बात है जब वो उनमें लास्ट इलनेस का जो टाइम था वो अपने परिनिर्वाण में थे, मतलब कि वो साल्वेशन उनको मिलने वाला था उनकी डेथ के बाद। ठीक है, तो परिनिर्वाण की स्टेज बताती है जो कि क्या है? ग्रेट साल्वेशन की स्टेज है आफ्टर डेथ, मतलब कि डेथ के बाद जो उन्हें साल्वेशन मिलेगा, ठीक है, मोक्ष जो मिलेगा, वो उसकी स्टेज है परिनिर्वाण। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में बुद्धा अपने लास्ट स्टेज में लेटे हुए हैं, तो उस टाइम का जो स्टेज बताता है वो है ये। ठीक है, ये जो इस टाइप के स्टैचू हैं वो आपको बहुत कम मिलते हैं, इंडिया में तो बहुत कम मिलते हैं। बाकी अगर हम बाहर बात करें तो काफ़ी सारे स्टैचू आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो ग्रेट साल्वेशन की स्टेज है वो बताती है ये वाली, जो परिनिर्वाण है, जो आपका लेटा हुआ रिक्लाइनिंग बुद्धा है वो। ठीक है, तो कैन ओनली बी अटेंड बाय एनलाइटेड सोल्स, ये वही जो अच्छी आत्माएं हैं वही अटेंड कर पाती हैं ग्रेट साल्वेशन, तो ये बताया गया है इस स्टेज में। ठीक है, ओके। बुद्धा's डेथ केम इन स्टेट ऑफ मेडिटेशन, बुद्धा की जो डेथ हुई थी वो इसी स्टेज में बैठे हुए हुई थी, वो इस तरह से बैठे हुए थे, उनके भक्त जो थे वो पास में बैठे हुए थे और इस तरह से उनकी डेथ हुई थी जब वो 80 ईयर्स के थे। कहाँ पर? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो बिहार के पास में है, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। ओके, बुद्धा के बारे में अगर आपको जानना है, वैसे आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो इस पर भी मैं लेक्चर बना दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बुद्धा के बारे में पूरा लेक्चर चाहिए, तो बिल्कुल मैं इसका लेक्चर आपको बना दूंगी। ओके, उसके बाद रिक्लाइनिंग बुद्धा कम्स फ्रॉम दिस वेरी वेल रिकॉर्डेड फाइनल मोमेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ। ठीक है, तो ये जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा, ये उनकी जो फाइनल लास्ट स्टेज होती है लाइफ की, उस स्टेज को दर्शाता है रिक्लाइनिंग बुद्धा। ठीक है, ओके। दिस ऑल्सो सिग्निफाइज द बुद्धाज लास्ट दीक्षा, वहाँ पे उनकी जो लास्ट दीक्षा है वो भी बताता है ये। ठीक है, इवन वाइल ऑन डेथ बेड ही वॉज टीचिंग टू हिज फॉलोअर्स। ठीक है, तो दीक्षा के बारे में ये जो अपने फॉलोअर्स हैं उन लोगों को सिखा रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं। तो ये जो
फाइनल जो स्टेज है जो रिक्लाइनिंग बुद्धा की, वो ये चीज़ भी दिखाती है। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये स्टैचू है, इसमें इनके राइट हैंड पर ये इस तरह से अपना हेड रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का स्टैचू है इनका, और ये सबसे बड़ा स्टैचू है अभी, मतलब जो बन जाएगा इंडिया में। ओके, अब देखते हैं आइकोनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। स्टैचू और जो इमेज जो दिखा रही है रिक्लाइनिंग बुद्धा की, वो क्या दिखा रही है कि वो किस तरह से लेटे हुए हैं, अपने राइट हैंड पर लेटे हुए हैं। राइट हैंड पर इस तरह से उन्होंने अपना हेड रख रखा है, और उनका जो हेड है मतलब बेसिकली वो रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पर रेस्ट कर रहे होते हैं, राइट एल्बो पर अपना ये जो हेड दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह से ये रखे हुए हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये स्टेज बताता है ये, ठीक है। उसके बाद इट इज़ पॉपुलर आइकोनोग्राफिक डिपिक्शन इन बुद्धिज्म, ये पॉपुलर है। अब जो बुद्ध की जो 4-5 स्टेज हैं वो सारी की सारी पॉपुलर हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाली स्टेज भी, लास्ट स्टेज, और ये इंडिया में बहुत कम दिखाई जाती है। इंडिया में इतने स्टैचू नहीं है, आपको बैठे हुए बुद्धा ही दिखाई देंगे इंडिया में, ज़्यादातर बहुत कम है जो रिक्लाइनिंग बुद्धा को दिखा रहे हैं। ओके, अब इट इज़ मीन टू शो दैट ऑल बींग्स हैव द पोटेंशियल टू अवेकन। तो ये क्या बताता है कि हर किसी में पोटेंशियल है कि वो मतलब बेसिकली हर कोई की डेथ होती है और हर किसी का रीबर्थ होता है, और वो अपने आप को एनलाइटन कर सके, अपने आप को मतलब मोक्ष को पा सके। तो हर किसी में ये पोटेंशियल है कि वो ये चीज़ कर सकता है। जनरली तो डेथ होती है, रीबर्थ होता है, डेथ होती है, रीबर्थ होता है, लेकिन ये वाला जो चीज़ है ना, इससे निकल कर भी कोई पर्सन अपने आप को एनलाइटन करके भगवान के पास जाके बेसिकली मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये सब चीज़ें ये बताती हैं। ओके, अब रिक्लाइनिंग बुद्धा का हिस्ट्री जो इंडिया में है, क्या वो अभी की है? तो पहले हमें रिक्लाइनिंग बुद्धा के स्टैचू नहीं मिलते थे, तो ऐसा नहीं है। रिक्लाइनिंग बुद्धा के फर्स्ट स्टैचू हमें मिल रहे हैं गंधारा आर्ट में, ठीक है। ये 50 BC से 75 AD के बीच की अगर हम बात करें तो तब उनके स्टैचू मिलते हैं। ये पीक हुआ था ड्यूरिंग कुषाण पीरियड, 1st to 5th सेंचुरी AD में, ठीक है। तो उस टाइम पर रिक्लाइनिंग बुद्धा की हमें स्टैचू मिलती है। अब जो बुद्धा थे वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, तो बुद्धा की जस्ट डेथ के बाद, परिनिर्वाण के बाद, जिसको हम परिनिर्वाण बोलते हैं, 483 BC, इसके जस्ट बाद कुछ सेंचुरीज तक पूजा नहीं होती थी, मूर्ति नहीं बनती थी। तो उनके जो रिप्रेजेंटेशन होता था वो थ्रू सिंबल्स की तरह से कैसे होता था, लोटस जैसे बर्थ का सिंबल हुआ करता था, ठीक है, अभी भी होता है। बोधि ट्री एनलाइटनमेंट का है, धर्म चक्र टीचिंग का है। तो इस तरह के सिंबल्स के थ्रू इनका रिप्रेजेंटेशन होता था। इनके फॉलोअर्स इनको इस तरह से पूजा करते थे बेसिकली, ना कि एक मूर्ति की पूजा। ओके, तो एज द डिवोशनल एस्पेक्ट्स एंटर्ड बुद्धिस्ट प्रैक्टिस, आइकोनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुद्धा बिगिन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये देखिए, इसके 3 हिस्से हो गए बुद्धिज्म के। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं थेरावदा, ये वो लोग हैं जो सिंबल्स की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स की ओल्डेस्ट ट्रेडिशन, सबसे पहले जब बुद्धा की डेथ के बाद, परिनिर्वाण के बाद जो हुआ था वो यही था। तो जिसमें क्या होता है कि जो मॉन्क नन वगैरह जो है, मतलब जो इनकी बेसिकली पूजा होती है वो किस तरह से होती है, सिंबल्स के थ्रू होती है, ठीक है। इतना सा, ठीक है। फाइंड वन पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, वो तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। वेरी मच एन इंडिविजुअल रिलीजन, ठीक है। तो उसी पे ये मानते हैं कि जिस तरह जो बुद्ध ने बताया था वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या आया, महायान आया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि नहीं, हमें नेसेसरी नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए मॉन्क बने, नन बने। इन्होंने बोला कि बेस्ट वे है, अगर आपको निर्वाण चाहिए तो आपको मॉन्क बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, ठीक है, मेडिटेट करना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि नहीं, घर में गृहस्थी में रहकर भी मॉन्क नन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो होते थे वो क्या करते थे, इन्होंने स्टैचू वगैरह बनाना स्टार्ट किया। तो स्टैचू वगैरह से जो मूर्ति वगैरह होती है उससे फिर पूजा हुई, ठीक है। फिर तिब्बतन, ये वो लोग हैं, जैसे दलाई लामा वाला चीज़ आप देख सकते हैं, ये टेक्निक्स पे बिलीव करते हैं, लाइक कि हमें मोक्ष चाहिए या हमें एनलाइटनमेंट चाहिए तो हम इस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर लें। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए तो किस तरह से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से जल्दी से हम उस चीज़ को ला सकते हैं, तो उस तरह की टेक्निक वगैरह यूज़ करने लग गए, ठीक है, जिसको हम तंत्र विद्या वगैरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 इसके डिवीज़न हुए बुद्धिज्म के। ओके, अब बात करते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा और कौन कौन से हैं इंडिया में। तो ये देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं, केव नंबर 26 है ना, उसमें 24 फुट लॉन्ग एक रिक्लाइनिंग बुद्धा की ये आपको दिख रही है, ये रिक्लाइनिंग बुद्धा है अजंता
केव में, 26 नंबर की जो केव है ना उसमें 24 फुट के हैं ये, और 9 फुट टॉल ये जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा है, ठीक है। ओके, तो ये कब की है? 5th ऑफ सेंचुरी AD की ये है, ऐसा माना जाता है ये 5th सेंचुरी की है, ठीक है। ओके, इट शोज बुद्धा रिक्लाइनिंग ऑन हिज हाइट, ये जो देखिए आपको दिखाई दे रहा है वो वही चीज़ दिखा रही है, ठीक है। राइट साइड में ये अपना हेड इस पे रखे हुए हैं, पिलो है यहाँ पे, और यहाँ पे बताया गया है कि पीछे 2 साल की ट्री है, साल ट्री है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि ये बेस में ना एक बैगिंग बाउल है, और वाटर भी है, यहाँ वाटर पिक्चर है, और वॉकिंग स्टिक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मुझे तो नहीं दिख रहा, मे बी शायद ये होगा, ठीक है, एक ये। और इसके अलावा यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो बैठे हुए हैं और वो शोक मना रहे हैं कि ये जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ टॉप पर ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ टॉप पे दिखा रखा है कि ये जो स्वर्ग में जो लोग इनका वेट कर रहे हैं वो, ठीक है, वो जॉय कर रहे हैं कि ये आ रहे हैं, ठीक है, बुद्ध की अराइवल का हेवन में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इसमें दिखाई रखी हैं, देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऋषि मुनि वगैरह भी हैं, ये बुद्ध इस तरह से है, ठीक है। ये वाली स्टैचू है, कहाँ पे है ये अजंता केव में, 26 नंबर की केव में। ओके, अब इसके अलावा और कहाँ पे है, तो देखिए ये आपको जो दिखाई दे रही है ये इमेज है कुशीनगर में, ठीक है। 6 मीटर लंबी है ये, ठीक है, 6 मीटर लंबी है ये, रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है मोनोलिथ स्टैचू, ठीक है। ये जो है ये 6 मीटर लंबा है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? ये परिनिर्वाण स्तूप में है, कुशीनगर में, ठीक है। तो ये इंडिया में ये है। इसके अलावा अगर मैं इंडिया के बाहर की बात करूँ तो इंडिया में ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ और भी होंगी, ये सबसे बड़ी थी इसलिए मैंने बता दिया, केव नंबर 26 में इतनी पुरानी थी इसलिए बता दिया। इसके अलावा श्रीलंका और इंडिया में अगर हम बात करें तो बुद्ध के ज़्यादा आपको सिटिंग पोस्चर ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्लाइनिंग पोस्चर नहीं मिलते। लेकिन आपको अगर रिक्लाइनिंग पोस्चर के बारे में देखना है तो आपको थाईलैंड और जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा जो वर्ल्ड में है वो, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो उसका आंसर ये है, लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा जो वर्ल्ड में है वो 6 फुट के हैं, ठीक है, 6 फीट के ये रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू है। 1992 में बनी थी ये म्यांमार में, ठीक है, विंसेंट टैवा बुद्धा, ठीक है, ये लार्जेस्ट स्टैचू है, इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और लेट 15th सेंचुरी में 70 मीटर का स्टैचू बना था रिक्लाइनिंग बुद्धा का, हिंदू टेम्पल साइट बपुअन, ये है आपका कंबोडिया में, ठीक है। और ये जो ये मंदिर है आपका ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि इस कंबोडिया में भी एक 70 मीटर का स्टैचू है बुद्धा का, ठीक है। और ये जो म्यांमार का आप देख रहे हैं, ये आपने कई बार ये इमेज देखी होगी, ये वाली, ये कितनी लंबी है? 600 फुट लंबी है ये म्यांमार में, ठीक है। ओके, तो ये सबसे बड़ा हमने जान लिया। उसके बाद भामाला बुद्ध परिनिर्वाण, ये कहाँ पे है? हरिपुर पाकिस्तान में है ये, ठीक है, ये प्रोविंस हुआ करता था पाकिस्तान का, ये अभी इसका नेम जो है वो हरिपुर है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में है। ये कब बना था? 2nd सेंचुरी में बना था, कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये माना जाता है कि सबसे पुराना है, ठीक है, इस तरह का जो रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू है वो, ओके, ठीक है, पाकिस्तान में। देयर आर सेवरल स्टैचूज ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा इन चाइना, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ठीक है, काफ़ी सारे, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। इंडिया में तो क्या अपने धर्म ऑलरेडी थे तो उतना ज़्यादा बुद्ध धर्म नहीं फैला, लेकिन बाकी अगर हम बात करें चाइना की, थाईलैंड की, जापान की, ठीक है, यहाँ पर बहुत बुद्ध जो था वो धर्म बहुत ज़्यादा फैला था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैचू हैं। अब और अलग अलग डिपिक्शन भी हैं इंडिया में बुद्धा की, उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ये जो है आपका महाबोधि टेम्पल, वहाँ पे जो बुद्ध हैं वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ये देखिए ये बैठे हुए हैं, सिटिंग पोस्चर इंडिया में ज़्यादा मिलेंगे आपको, और भूमि स्पर्श मुद्रा में ये भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में है महाबोधि टेम्पल में। सारनाथ में जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट शवमान दिया था, ये यहाँ पे धर्म चक्र मुद्रा में है, ठीक है। और इसके अलावा सिटिंग मुद्रा क्या बताती है? तो सिटिंग जो बुद्धा होते हैं वो ये बताते हैं टीच कर रहे होते हैं, मेडिटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव टू बी टीचिंग और मेडिटेटिंग। इसके बाद स्टैंडिंग बुद्धा क्या सिग्निफाई करते हैं? ये बताते हैं टीच आफ्टर रीचिंग निर्वाण, जब इनको निर्वाण मिला था उसके बाद की
टीच स्टैंडिंग बुद्धा बताते हैं, ठीक है। इसके बाद रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में तो आपको पता चल गया कि परिनिर्वाण की स्टेज में जो हैं वो रिक्लाइनिंग बुद्धा हैं। और वॉकिंग स्टेज में क्या है, तो ये वॉकिंग स्टेज बहुत कम देखने को मिलती है। आइदर बिगिनिंग हिज जर्नी टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट, जब ये बिल्कुल स्टार्ट की थी इन्होंने अपनी जर्नी, घर छोड़ के चले गए थे, ठीक है। और रिटर्निंग आफ्टर गिविंग समवन, ठीक है। तो इसके बाद वाली जो स्टेज है वो जो वॉकिंग बुद्धा है वो बताते हैं। तो सिटिंग बुद्धा क्या बताते हैं, टीचिंग मेडिटेटिंग बताते हैं। स्टैंडिंग बुद्धा जो निर्वाण पे पहुंच गए थे उसके बाद जो टीच इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, इनको मिल गया था निर्वाण उसके बाद। उसके अलावा वॉकिंग जो बुद्धा हैं वो क्या बताते हैं, तो ये बिल्कुल स्टार्ट जर्नी था और उसके बाद ये आते थे, तो उसके बाद जाने आने का जो बताते हैं वो वॉकिंग बुद्धा बताते हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन ऑफ बुद्ध पोस्चर, ठीक है, तो ये सबसे कम है जो वॉकिंग बुद्धा है उनकी सबसे कम स्टैचू मिलेंगी। ज़्यादातर आपको अगर मिलेंगी तो थाईलैंड में मिलेंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने इस स्टैचू के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ जो लार्जेस्ट स्टैचू थे, जो इंपॉर्टेंट स्टैचू थे, उनके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत सारे स्टैचू हैं बुद्धा के, ठीक है, लेकिन हम हर किसी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हर किसी के बारे में एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। अब जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ है, म्यांमार है, जिनकी हमने अभी पिक्चर भी देखी, ठीक है। तो ये कितने फुट की है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने अभी आपको बताया था कितने फुट की है। और इंडिया में कितने फुट की बन रही है जो ये अभी सिचुएट होनी बाकी है, वो कितने फुट की है ये भी आप बताइएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। अच्छा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी अभी अभी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।